हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, पर्यावरण प्रदूषण मॉडल कैसे तैयार करें, काफ़ी क्वेश्चन रहता है आप लोगों को दिमाग में कि पर्यावरण का मॉडल कैसे बनाएं। और ख़ासकर उन लोगों को जो लोग अभी स्टूडेंट या अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको स्कूल में ऐसा टॉपिक मिलता है, टीचर लोग देते हैं कि आप लोग पर्यावरण का मॉडल बना के लाएं, तैयार करें। टीचर लोग तो बता देते हैं कि आपको कैसे बनाना है, बट हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है, क्या पालना है, क्या बनाना है और क्या बताना है। तो जिनको भी दिक्कत होती है ऐसे टॉपिक पर मॉडल बनाने में, तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। आप लोगों का सारा क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, आप लोगों को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक पर्यावरण प्रदूषण और एक हरियाली, आधी तरफ प्रदूषण और आधी तरफ हरियाली, कुछ ऐसा ड्राइंग बना लेना है जैसे कि मैंने बनाया है। आप कोई सा भी ड्राइंग बना सकते हैं, जैसे कि देखिए मैंने बनाए हैं, और उसके ऊपर लिख देना है पर्यावरण प्रदूषण और उसके नियंत्रण के उपाय। और उस ड्राइंग के नीचे लिखना है अपनी स्कूल की जानकारी, जैसे कि मैंने लिखा है उच्च माध्यमिक विद्यालय मालदीव वर्ग, और रोल नंबर और नाम लिखना है आपको। और कुछ बीच में लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा प्रदूषण हटाओ और पृथ्वी बचाओ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, नारा। और इसके बाद नेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट में आपको पर्यावरण प्रदूषण क्या है ये आपको बताना है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। जैसे कि मैंने बताया है, आप भी बता सकते हैं अपनी भाषा में। जैसे मैंने लिखा है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है हमारे प्राकृतिक संसाधनों, हवा, मिट्टी आदि में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना, जिससे जीव जंतुओं और मनुष्यों को नुकसान होता है। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार से हो सकता है, जैसे वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। जैसे कि मैंने फर्स्ट में लिखा है, प्रदूषण के प्रकार और अनेक कारण। जैसे कि पहला है वायु प्रदूषण। जब वायुमंडल में हानिकारक गैस और धुआं मिल जाते हैं तो इससे वायु प्रदूषण होते हैं। इसके मुख्य कारण क्या है, देखिए, फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाला धुआं, जंगलों की कटाई, पटाखों और प्लास्टिक के जलने से निकलने वाला धुआं, जिसको मैंने इस प्रकार चित्रित किया है। जैसे चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है और वाहनों से, और हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। तो आप लोग इसका ज़्यादा उपयोग ना करें। नेक्स्ट हमने लिखा है जल प्रदूषण। जब नदियों, झीलों और समुद्रों में गंदगी, रसायन और कचरा मिल जाता है तो जल प्रदूषण होता है। इसका मुख्य कारण देखिए, फैक्ट्रियों और उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी, प्लास्टिक और कूड़ा करकट का जल स्रोतों में बहाया जाना, अधिक कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग, जिसको मैंने इस प्रकार चित्रित किया है। तो आप लोग भी अपने अनुसार चित्रित कर सकते हैं और टॉपिक के अनुसार। तो देखिए मैंने ज़्यादा कुछ फाइन वर्क नहीं किया, इसमें मैं नॉर्मल सा ही वर्क किया है जो सब कोई बना सकते हैं, आप भी। ध्वनि प्रदूषण। जब शोर का स्तर इतना अधिक हो जाए कि वह लोगों और जानवरों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाले तो इसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसके मुख्य कारण देख लीजिए, यातायात के हॉर्न और लाउड स्पीकर, फैक्ट्रियों और निर्माण स्थल की तेज आवाज़ें, पटाखों और जोर से बजने वाले संगीत उपकरण। इसको मैंने इस प्रकार चित्रित किया है, आपको अपने अनुसार चित्रित कर देखिए। सब जहाज जा रहे हैं, हॉर्न बज रहा है, डीजे बज रहा है, इस प्रकार मैंने चित्रित किया है, तो आप भी चित्रित कर सकते हैं। फिर इसमें देखिए मैंने मृदा प्रदूषण छूट गया है, तो मैंने नेक्स्ट में बनाया है कि मृदा प्रदूषण क्या है। देखिए, भूमि प्रदूषण और इसके प्रभाव। तो इसमें मैंने लिखा है भूमि के प्रदूषण के कारण। पहला है प्लास्टिक कचरे का बढ़ता उपयोग, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग,
औद्योगिक और घरेलू कचरे का गलत निपटान, जंगलों की कटाई और शहरीकरण, भूमि प्रदूषण के प्रभाव। अब जानिए कि भूमि प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। मिट्टी की उर्वरता कम होती है। मिट्टी की उर्वरता कम होती है जिससे हमारी फसल नहीं होती है। फसलों में रसायन चले जाती हैं जिससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है। भूमि जल भी दूषित होता है, जिसको मैंने इस प्रकार चित्रित किया है। जैसे देखिए इस प्रकार फसल नहीं होती है और हमारे पेड़ सूख जाते हैं, पेड़ की कटाई हो जाती है। मृदा प्रदूषण में देखिए आप लोग कचरा फैला देते हैं हम लोग, इस कारण फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, तो कैसा हमारे ज़मीन का हालत हो जाता है। तो देखिए मैंने इस प्रकार चित्रित किया है। अब मैंने ये बता दिया है कि वायु प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है और जल प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो अब प्रदूषण के बारे में समझा दिए हैं, तो अब आप इसके उपाय जानते हैं कि इनके उपाय क्या हैं। तो देखिए प्रदूषण नियंत्रण और निष्कर्ष। प्रदूषण नियंत्रण उपाय और निष्कर्ष। देखिए प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या क्या हों। वनीकरण, हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए। वनीकरण, सबको कम से कम साल भर में एक पेड़ लगाना चाहिए। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। कूड़ा प्रबंधन भी करना चाहिए। सूखा और गीला कचरा को अलग अलग करना चाहिए, जिससे सूखा कचरा को अलग निपटान किया जाए और गीला कचरा को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जा सके। प्रदूषण रोकने के प्रमुख उपाय। अब चलिए जानते हैं कि प्रदूषण रोकने के मुख्य उपाय क्या हैं। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और इसे रिसाइकिल करें। वाहनों का सीमित उपयोग करें। इलेक्ट्रिक वाहनों का अपनाएं। जल को बर्बाद ना करें। नदियों को साफ करें। ध्वनि प्रदूषण करने के लिए हॉर्न और लाउड स्पीकर का कम उपयोग करें, जिसको मैंने इस प्रकार चित्रित किया है। जो देखिए हमें पेड़ लगाना चाहिए, सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए और सूखा कचरा गीला कचरा अलग करना चाहिए। इसमें मुझे ड्राइंग बनाने के लिए कम जगह मिली, इसलिए मैंने पूरा ड्राइंग अच्छे से नहीं बना पाया। आप लोग अच्छे से बना लेना। और फिर निष्कर्ष क्या निकालते हैं हम लोग, तो इसे भी जानते हैं। निष्कर्ष क्या है। यदि हम आज सावधानी नहीं बरतेंगे तो भविष्य की पीढ़ियों को प्रदूषित पर्यावरण मिलेगा। इसलिए हमें मिलकर प्रदूषण को कम करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए, जैसे पेड़ लगाना, सार्वजनिक परिवहन अपनाना और प्लास्टिक का कम उपयोग करना। स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन। तो आप लोगों को ज़रा सा भी मदद हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने इस प्रकार सीधी लाइन में लिखा हूँ, तो आप लोग भी सीधी लाइन में लिखना चाहते हैं तो देखिए मैंने पहले पेंसिल से और स्केल से सीधी लाइन बनाई है और फिर पेन से लिखा है। तो आप लोग भी पहले पेंसिल से लाइन बना के लिखेंगे तो सीधी लाइन होगी और फिर मिटा सकते हैं आप इरेज़र से। तो बाय।